Hi, this is Rupali and I am going to teach you physics. So today we will start a new chapter, that is a chapter 2, magnetic effect of electric current. So let's start. First of all, we will understand the meaning of the term magnetic effect. Okay, what is this magnetic effect? In the previous chapter we have studied about the heating effect of electric current. हमने देखा था पिछले चैप्टर में कि कैसे इलेक्ट्रिक करंट हीटिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है. ओके हमने उसकी कई एप्लीकेशंस देखी थी, लाइक इलेक्ट्रिक वाटर हीटर देखा था हमने, इलेक्ट्रिक ओवन देखा था, बल्ब देखा था. इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरीके से करंट मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है. ओके सो क्या होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मीन्स दैट एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ वायर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट. इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी वायर में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है, जिसके कारण उसमें एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट होता है और वो वायर एक मैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है. दिस विल बिकम मोर क्लियर फ्रॉम दिस एक्टिविटी. इसमें हमने क्या किया है, एक बैटरी ली है, एक आयरन नेल ली है और एक कॉपर का इंसुलेटेड वायर लिया है. हमने इस नेल पर इस कॉपर के इंसुलेटेड वायर को वाइंड कर दिया है, ठीक है, और इसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया है. हम देखेंगे कि ये जो नेल है ये छोटे छोटे से आयरन नेल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अब ये नेल जो है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है. लेकिन ये ऐसा क्यों कर रहा है? ये ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि जब हमने इस नेल पे रैप इस कॉपर इंसुलेटेड वायर को बैटरी से कनेक्ट किया तो करंट इसमें से फ्लो होना स्टार्ट हो गया इस वायर में से, और ये जो वायर था इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गई. इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस पर एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट हुआ, जिसके कारण ये जो टाइनी आयरन नेल्स थे वो इस नेल की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो गए. अगर हम इस वायर को इस बैटरी से डिस्कनेक्ट कर देंगे, अब ये जो आयरन नेल होगा ये मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा. इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ तब तक ही मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा जब तक इसमें करंट फ्लो होगा. अगर इसमें करंट फ्लो नहीं होगा तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा. इट मीन्स द इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म, मतलब इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है. एंड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये मैग्नेट क्या होता है और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है. सबसे पहले हम देखेंगे कि मैग्नेट क्या होता है. ओके, व्हाट इज़ अ मैग्नेट? अ मैग्नेट इज़ एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट्स पीसेज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक आयरन, स्टील एक्सेट्रा. मैग्नेट एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो कि मैग्नेटिक मटेरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. ये डिफरेंट शेप्स एंड साइज में आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज़ में आता है वो होती है बार मैग्नेट. नाउ व्हाट इज़ अ बार मैग्नेट? बार मैग्नेट इज़ अ रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट विच हैज़ अ मैग्नेटिक फील्ड. बार मैग्नेट एक ऐसा रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट होता है जिसकी अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड होती है. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड होती है. इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? व्हाट इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड इज़ द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड. मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? किसी भी मैग्नेट के आसपास का जो स्पेस होता है उस पर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है, जो कि हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देती है. लेकिन उतने ही स्पेस में जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है वहीं पर एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट करता है, जिसके कारण कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल इस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है. अगर हम बार मैग्नेट को हैंग करते हैं या फ्रीली सस्पेंडेड जो बार मैग्नेट होती है वो हमेशा अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ अलाइन कर लेती है. मतलब अगर हम किसी भी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो जोग्राफिकल नॉर्थ और जोग्राफिकल साउथ डायरेक्शन की तरफ अपने आप को अलाइन करती है. मतलब अर्थ का जो नॉर्थ होगा, मैग्नेट का नॉर्थ अर्थ के नॉर्थ की तरफ होगा, मैग्नेट का साउथ अर्थ की साउथ की तरफ होगा. ओके, नॉर्थ पोल साउथ पोल कैन नॉट बी आइसोलेटेड. इसका क्या मतलब है कि अगर मैं इस बार मैग्नेट को बीच में से कट कर देती हूँ, इसका मतलब ये नहीं होगा कि साउथ पोल अलग हो गया और नॉर्थ पोल अलग हो गया. इसका मतलब ये होगा कि ये मैग्नेट दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, लेकिन इन दोनों पार्ट्स के अपने नॉर्थ पोल और साउथ पोल होंगे. मान लो कि यहाँ से मैं इसको कट कर देती हूँ तो अब यहाँ पर एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा, यहाँ पर भी एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा. ओके, like poles repel each other and unlike poles always attract each other. Like poles means north pole
या साउथ पोल हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर दूर जाते हैं। और अनलाइक पोल्स लाइक साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। अगर हम किसी भी मैग्नेट का नॉर्थ पोल और किसी दूसरी मैग्नेट का साउथ पोल पास में लेकर आते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर हम किसी भी मैग्नेट का नॉर्थ पोल और किसी दूसरी मैग्नेट का नॉर्थ पोल पास लेकर आएंगे तो ये हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेगा। सो व्हाट इज़ अ मैग्नेट, हमने देखा कि यहाँ पर मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट और डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड। मीन्स अगर मान लो कि कोई मैग्नेट है और मैग्नेट के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, तो उस मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को यूज़ करते हैं। लाइक हमारे पास यहाँ पर एक बार मैग्नेट है, उसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो ये जो लाइंस हैं, ठीक है ना, दीज लाइंस आर नोन एज अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विच आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की एक प्रॉपर्टी होती है कि दे ऑलवेज बिगिन फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट एंड एंड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। वो हमेशा किसी भी मैग्नेट के नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती हैं और साउथ पोल में जाके एंड हो जाती हैं। लेकिन ये सिर्फ मैग्नेट के बाहर होता है। अगर हम मैग्नेट के अंदर की बात करेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो हमेशा साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मूव करती हैं। मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ। So inside the magnet the direction of magnetic field lines is from south pole of the magnet to the north pole of the magnet। जैसे मैंने बताया कि मैग्नेट के इनसाइड, मैग्नेट के अंदर जो डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का वो हमेशा साउथ डायरेक्शन से, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होता है, ओके। और मैग्नेट के बाहर ये डायरेक्शन नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो हमेशा एक क्लोज्ड कर्व फॉर्म करती हैं। वो यहाँ से ओरिजिनेट होकर यहाँ पे एंड हो जाती हैं और अगेन यहाँ से मूव करती हैं इस तरह साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो ये एक क्लोज्ड कर्व फॉर्म करती हैं, ओके। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, ओके। अगर इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है तो हम इसे एक वेक्टर क्वांटिटी भी बोल सकते हैं। हमने स्केलर क्वांटिटी पढ़ा था क्लास 9th में कि अगर किसी का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है तो हम उससे बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। लाइक हमने स्पीड और वेलोसिटी में देखा था कि जो स्पीड होती है इट हैज़ ओनली अ मैग्नीट्यूड, सो इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। लेकिन वेलोसिटी जो होती है उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, सो इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। सेम वे में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की एक स्ट्रेंथ भी होती है एज वेल एज द डायरेक्शन। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एक डायरेक्शन भी होता है, जैसे मैंने बताया वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं। अगर मैं किसी भी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ तो it will represent the direction of a magnetic field at a particular point. So magnetic field lines has both the magnitude as well as a direction. This is the property of magnetic field lines. अब हम देखेंगे magnetic field lines की प्रॉपर्टी। हमने देखा कि किसी भी मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड होती है और मैग्नेटिक फील्ड जो होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे the magnetic field lines originate from the north pole of a magnet and end at its south pole। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं किसी भी मैग्नेट की वो नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती हैं और साउथ पोल पे जाके एंड हो जाती हैं। लेकिन ऐसा मैग्नेट के बाहर होता है। मैग्नेट के अंदर यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ मूव करती हैं। इसका मतलब ये एक कंटिन्यूस क्लोज सर्कुलर लूप फॉर्म करती हैं, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है दे कम क्लोजर टू वन अनदर नियर द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट बट दे आर वाइडली सेपरेटेड एट अदर प्लेसेस। अगर ये एक मैग्नेट है और ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं तो देख सकते हैं अपन कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो पास में है, लेकिन यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बीच का डिस्टेंस है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। इसका मतलब क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो पोल्स पे क्लोज़र होती हैं एक दूसरे के और बाकी प्लेसेस पे वो थोड़ी सी दूर होती हैं। जहाँ पर वो क्लोज होती हैं वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है बाकी प्लेसेस के कंपैरेटिवली, ओके। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इट इज़ स्ट्रॉन्गर नियर द पोल्स एंड
when the magnetic field lines are widely separated then the magnetic fields become weak. हम ऐसा कह सकते हैं, right? Now we will थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है? दे डू नॉट इंटरसेक्ट वन अनदर, मतलब दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं. हमने देखा था कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन शो करने के लिए हम लोग किसी भी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं. अगर मान लो कि दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो इस पॉइंट पे दो टेंजेंट्स ड्रॉ होंगी, मतलब एक साथ दो डायरेक्शन तो हम इंडिकेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं. इस चैप्टर में दैट इज़ अ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में देखा कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है. हमने देखा कि जब भी किसी भी वायर में से करंट फ्लो करता है तो वो वायर मैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है. फिर हमने देखा कि व्हाट इज़ अ मैग्नेट. तो मैग्नेट इज़ एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट्स अ मैग्नेटिक मटेरियल टूवर्ड्स इट. ओके. फिर हमने देखा कि मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं. लाइक मैग्नेट जो होता है उसमें दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है. ठीक है, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है. इन दोनों पोल्स को हम कभी भी आइसोलेट नहीं कर सकते, मतलब अगर मैं इस मैग्नेट को बीच में से कट करूंगी तो ऐसा कभी नहीं होगा कि नॉर्थ पोल अलग और साउथ पोल अलग हो जाए. फिर हमने देखा था कि लाइक पोल्स जो होते हैं दे ऑलवेज रिपेल ईच अदर और अनलाइक पोल्स जो होते हैं दे ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर. मतलब नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ पोल अगर हम पास में लाएंगे तो ये ऑलवेज रिपेल ईच अदर, और अगर हम अपोजिट पोल्स मतलब नॉर्थ और साउथ को पास में लाएंगे तो ये दे ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर. फिर हमने देखा था कि मैग्नेट, किसी भी मैग्नेट की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है जिसको हम मैग्नेटिक लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से शो करते हैं. ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की तरफ मूव करती हैं और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मूव करती हैं. इस तरह से ये एक कंटिन्यूस लूप फॉर्म कर, सर्कुलर लूप फॉर्म करती हैं. फिर हमने देखा था कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं इनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं. ऑलवेज फॉर्म अ क्लोज्ड कर्व, या हमेशा क्लोज्ड कर्व फॉर्म करती हैं. सेकेंड हमने देखा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं इट हैज़ बोथ द मैग्नीट्यूड एंड अ डायरेक्शन. उसका मैग्नीट्यूड भी होता है दैट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, और उसका डायरेक्शन भी होता है जो कि हम किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट को ड्रॉ करके शो कर सकते हैं. राइट. उसके बाद हमने देखा था कि जो मैग्नेट होती हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, क्योंकि अगर दो फील्ड लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो एक पॉइंट पे दो टेंजेंट ड्रॉ होंगे, यानी दो डायरेक्शंस हमें वो शो करेगी जो पॉसिबल नहीं है. इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. तो ये सब चीज़ें थी जो अभी तक हमने इस चैप्टर में देखी हैं. तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. सो प्लीज़ आप इसको समझो, इसको पढ़ो. तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू.